फंक्शंस के इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लेट फंक्शन सच दैट आर माइनस जीरो सेट एंड टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड सेटिस्फाइंग दिस फंक्शन। देखो एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि पहले तो ये बोलता है कि फंक्शन इस तरह का है कि उसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है लेकिन एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, तो यानी जो ये बात लिखी है इसमें, फंक्शन सच दैट आर जीरो माइनस इनफिनिटी टू 1, ये दिखाया ना इसमें। इसका मतलब है इसका जो डोमेन है फंक्शन का, है ना, डोमेन क्या है इसका फंक्शन का, ये क्या है, आर माइनस है, रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो। एक तो ये बात है। दूसरा जो इसका कोडोमेन है यानी रेंज है, कोडोमेन ये क्या है, माइनस इनफिनिटी टू 1 है, यानी लेस देन 1 तो है ही है, क्योंकि ब्रैकेट कैसा है, ओपन है ना, लेस देन 1 है। तीसरी बात क्या है, ये किस तरह का फंक्शन है, फंक्शन इज पोलिनोमियल है, और ये पर्टिकुलर कैसा है, ऑफ डिग्री 2 का है, ये इस तरह का फंक्शन है ना। और तीसरी चीज, ये फंक्शन एक्स की जो करेक्टरिस्टिक के साथ एक रिलेशन दिया है, फंक्शन 1/x, ये मल्टीप्लाई किया गया है, ये क्या आता है, बोल रहा है फंक्शन एक्स प्लस फंक्शन 1/x, इस तरह का आता है। अब जब भी कभी आपको फंक्शन एक्स इस तरह का दिया हो कि उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई हो और फिर उसको ऐड किया हो, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है फंक्शन एक्स का, वो हमेशा ऐसा होता है, प्लस माइनस एक्स की पावर एन प्लस 1, जहाँ पर एन क्या है, एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट है ये, एन क्या है, एनी कांस्टेंट। एन कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर डिग्री है, ये 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तो हमारे केस में ये क्या 2 है। तो हमारे केस में जो फंक्शन एक्स का सॉल्यूशन अगर ये चीज दी हुई है, तो हमारा सॉल्यूशन आता है प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपको एक तरह से याद रखना पड़ेगा, अगर नहीं तो इसका निकालने का तरीका भी है। निकालने का तरीका क्या है, देखो हमारे केस में इतना आसान है क्योंकि पोलिनोमियल क्या है, 2 डिग्री का है, तो हम फंक्शन एक्स को ऐसा मान सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान सकते हैं। तो फंक्शन 1/x क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा इस तरह का, a/x स्क्वायर प्लस b/x प्लस सी बन जाएगा। तो जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसमें इनकी वैल्यूज को रखेंगे और दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, तो जो कोफिशिएंट्स है ए बी सी उनकी वैल्यू निकल आएगी। तो उस केस में जो ए निकलेगा हमारे पास वो हमेशा प्लस माइनस 1 निकलेगा, बी 0 निकलेगा और सी 1 निकलेगा। ये चाहे आप करके देख सकते हैं होमवर्क, है ना। तो यहाँ से भी अब ए बी सी को वापस इसमें रखेंगे फंक्शन एक्स में, है ना, इस वाली में इक्वेशन नंबर 1 में इसको ए बी सी को रखेंगे, तो फंक्शन एक्स अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये ऐसा ही आएगा, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा, है ना। तो यही चीज यहाँ पर भी आ रही है, तो ये डायग्राम आप याद रख सकते हैं, मेरा ये कहने का मतलब है। तो अब इस केस में देखो, फंक्शन एक्स, हमारे वाले केस में फंक्शन एक्स की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी आई फंक्शन एक्स की वैल्यू, एक तो आई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस वाला लेता हूँ तुम्हें, दूसरा फंक्शन एक्स क्या आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। अब इस वाले में देखो, हमारी जो रेंज है ना, रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक है, 1 तक है, लेकिन ये ओपन ब्रैकेट है ना, इस तरह का है। तो इस केस में देखो, एक्स क्या है, स्क्वायर है, तो एक्स की कुछ भी वैल्यू होगी तो फंक्शन एक्स इस केस में क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, चाहे माइनस इन्फिनिटी रखो या -2 रखो, -3 रखो, प्लस रखो, ये जो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। और इस केस में जो है हमारे पास, है ना, फंक्शन एक्स क्या आएगा, हमेशा लेस देन 1 आएगा, इस केस में लेस देन 1 आएगा क्योंकि स्क्वायर है। ये बात समझ में आ रही नहीं यार, यहाँ से देख के। तो हमें तो इस रेंज के हिसाब से पकड़ना है, ये क्या है, लेस देन 1 है, रेंज जो है कोडोमेन जो है, रेंज क्या है, इसमें क्या है, लेस देन 1 होना चाहिए। तो लेस देन 1 के लिए ये वाली चीज हम फंक्शन लेंगे, ये फंक्शन हमारा इनवैलिड हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गई देख के, रेंज देख के। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ये जो नीचे क्या आ रहा है, ये हमने निकाला होगा पहले, तो ये देखो क्या है, अब हमने क्या लिया फंक्शन एक्स को, अब हमारे हिसाब से जो फंक्शन एक्स आ गया वो क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसने हमको क्या दिया है,
फंक्शन के की वैल्यू दी है -2k, -2k दी है ना। तो हम इस फंक्शन एक्स से कंपेयर करेंगे फंक्शन के को, तो क्या निकालेगा 1 माइनस के स्क्वायर। ये हमारे पास कितना हो गया -2k, ये तो हो गया है ना, ये हो गया -2k, 1 माइनस के स्क्वायर इज -2k, ये बन गया। अब देखो क्या कह रहा है ये हमारे केस में, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के की निकालनी है। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को अगर इस तरफ ले आएंगे या इधर ले जाएंगे तो ये के स्क्वायर -2k -1 हो जाएगा ये। तो फंक्शन हमारा ऐसा आ जाएगा। तो हमने फंक्शन के की वैल्यू रखी ना इसमें, फंक्शन के की वैल्यू ये रख दी, तो ये ऐसी चीज आ गई। इस तरफ आ गया तो ये 0 हो गया। समझ रहे थे, फंक्शन एक्स ये था और फंक्शन के ये दिया हुआ है, तो हमने फंक्शन एक्स की जगह फंक्शन के निकाला तो ये निकाला, तो फंक्शन के को हमने -2 के लिख दिया, तो इधर आ गया तो 0 आ गया। तो अब इसकी जो दो वैल्यू यानी हमें जो निकालना है वो क्या है, इसकी दो वैल्यू मान लीजिए एक k1 है एक k2 है, तो हमें निकालना है k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर। देखो ये पूछा गया है, बोल रहा है उनके सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, है ना, ये निकालना है। तो एक तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इसके दो सॉल्यूशन अगर अल्फा बीटा होते हैं तो हम अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए लिखते हैं, और अल्फा बीटा को लिखते हैं सी अपॉन ए, ये भी लिखते हैं। ये चीज मैंने यहाँ पर बोल दिया, अल्फा बीटा की जगह k1 k2 इसके दो सॉल्यूशन बोल दिए, है ना, और निकालना है हमको ये है। अब इसको निकालने के लिए पहले k1 प्लस k2 लेते हैं इस इक्वेशन से, तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस पहले से है तो 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा ये, और k1 k2 क्या आ जाएगा सी अपॉन ए, सी माइनस में है तो -1 हो गया, ये हो गया। अब हमें k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर निकालना है, तो ये क्या होगा k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर किसके बराबर होता है k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर, है ना, इसके अंदर ही तो आता है ये, तो -2 k1 k2 कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी। तो अब देखो यह है 2 का स्क्वायर फिर -2 -1, तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये +2 हो जाएगा यानी इंटू 6 इसका अल्टीमेट आंसर आ जाएगा हमें जो निकालना है। तो समझ में आ गया ये आपको। तो हमने फंक्शन एक्स से 1 माइनस एक्स स्क्वायर की क्यों चूज करना है, क्योंकि इसने रेंज जो है -∞ to 1 दी है, लेस देन 1 है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा।